हेलो दोस्तों, आज हम 11वीं क्लास का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। हमने पहले लेक्चर में समुच्चय के बारे में जाना था। समुच्चय क्या होता है हमने पहले बता दिया। समुच्चय सेट यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यानी ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी किसी भी वस्तु का संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब वो परिभाषित होना चाहिए। आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे और कल हमने पढ़ा था कि जो रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट, जो पहले लेक्चर पढ़ा था, रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट है समुच्चय का निरूपण का दो विधि है। पहला रोस्टर विधि है और दूसरा सेट बिल्डर विधि है। इन दोनों को हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ चुके थे। आज हमारा सेकेंड लेक्चर होगा 11वीं क्लास का। एग्जाम्पल के तौर पर मिलान वाला है। एक तरफ रोस्टर भी दिया है और एक तरफ सेट बिल्डर भी दिया है। रोस्टर भी देखकर सेट बिल्डर भी में मिलान करना है। जैसे PRINCAL, यह वर्ड, यह जो अक्षर दिया गया है सेट बिल्डर विधि में किस में मिल रहा है? ये हमारा डी वाले मिला है। यक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, यानी ये जो PRINCAL है यह प्रिंसिपल वर्ड है। क्या है? इसलिए पहला वाला डी मिलेगा। और दूसरा सेट जीरो है। अब सेट जीरो अब हमें किस में दिखाई दे रहा है? सी वाले में, क्योंकि यक्स इज एन इंटीजर x + 1 = 1। अगर हम इसे हल करेंगे यक्स का मान हमारा कितना आएगा? जीरो आएगा। यदि दूसरे वाले को हम सी मिलाएंगे। और तीसरा वाला जो है, तीसरा सेट 1 2 3 6 9 18, ये वाला हमारा पहले वाले मिलेगा, क्योंकि ये सब जो अवयव हैं, जो वस्तुएं हैं, जो सदस्य हैं, ये सब 18 के डिवीजन हैं। जैसे एक 18, 18, 2 9 18, 3 6 18, 9 दूनी 18, 18, यानी ये सब 18 का विभाजित कर दे रहे हैं, इसलिए तीसरा वाला ये मिलेगा। और चौथा वाला सेट 3 और -3 है, इसमें बी वाले मिलेगा, क्योंकि यक्स इज एन इंटीजर x² - 1 = 0। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा x का मान दो आएगा, एक +3 आएगा और एक -3 आएगा। अब हम सबसे बड़ी बात हम देखेंगे समुच्चय संकेतन, यानी सेट नोटेशन, यानी हम सेट को किस तरीके से डिनोट करते हैं। हम सामान्यतः समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ..., ST, XYZ का प्रयोग करते हैं। हम समुच्चय को निरूपण करने के लिए संकेत से हम अंग्रेजी के वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से डिनोट करते हैं और उन सेट के अवयवों के, यानी समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से निरूपण करते हैं। जैसे A, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ST, XYZ। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सेट को निरूपण करेंगे कैपिटल अक्षर से डिनोट करेंगे और उनके अवयवों को, वस्तुओं को, सदस्यों को इस अंग्रेजी के स्मॉल अक्षरों से डिनोट करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से, जैसे हम ले लेंगे सेट ए, यानी सेट ABCD। हमें देखो, हम जब भी सेट को लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक में लिखेंगे और सेट को कैपिटल अक्षर से डिनोट करेंगे और उनके अवयवों को स्मॉल अक्षरों से डिनोट करेंगे। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे B, PQRS, और हम इसे पढ़ेंगे कैसे? सेट B PQRS। देखो यहाँ पर कैपिटल B से सेट को डिनोट किए हैं और सेट B के अवयवों को स्मॉल अक्षरों से PQRS से डिनोट किए हैं। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सेट को डिनोट करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से डिनोट करेंगे। किस अक्षर से? कैपिटल अक्षर से। और इन सेट के अवयवों को स्मॉल अक्षर से डिनोट करेंगे। जैसे हम कुछ यहाँ पर देखो, ये बिलोंग और डज नॉट बिलोंग, हम इसका भी मतलब बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का।
और हम इस तरह लिखेंगे बिलोंग होगा, और इस तरीके से लिख कर इसे हम काट देंगे, डज नॉट बिलोंग होगा। इसका मतलब यही है, जैसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे डी, डी अवयव जो है सेट ए में है, देखो ए बी सी डी, डी यहाँ पर है यानी, तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग लिख देंगे। डिनोट का प्रतीक किसका करें, बिलोंग। बिलोंग का मतलब यही है कि वह अवयव जो है सेट ए में है। अब जैसे सी है, अब सी है, यह भी बिलोंग टू ए, यानी सी अवयव जो है सेट ए में है। अब जैसे अवयव ए बिलोंग टू ए, यानी स्मॉल ए भी जो है अवयव ए में है, सेट ए में है। जैसे ई, ए बी सी यहाँ से डी तक ही है, यहाँ पर ई आ गया, ई डज नॉट बिलोंग टू है, मतलब जो ई अवयव है इस सेट में नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग। जैसे देखिए और हम बी की बार, अब पी ले लिए, पी बिलोंग टू बी, यानी पी अवयव जो है सेट बी में है। क्यू बिलोंग टू बी, यानी क्यू अवयव जो है सेट बी में है। आर बिलोंग टू बी, यानी आर अवयव सेट बी में है। यस बिलोंग टू बी, यानी यस अवयव सेट बी में है। और टी डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी इसमें टी नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग। अब हम 11वीं क्लास की, ये सब हमारा उदाहरण था, उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। अब हम प्रश्नावली फर्स्ट ए का अध्ययन करेंगे। जिसे देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इसमें से कौन कौन से समुच्चय हैं उनका हमें बताना है कि यह समुच्चय है, समुच्चय नहीं है। हमने पहले ही समुच्चय का परिभाषा पढ़ लिया है कि समुच्चय को हम कहते क्या हैं, सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जनवरी है, जून है, जुलाई है, मतलब इनका संग्रह बन रहा है, इसलिए क्या वेल डिफाइंड है, यानी सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। अब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह परिभाषित नहीं हो सकता, क्योंकि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, कोई व्यक्ति सहमत होगा और कोई व्यक्ति सहमत नहीं होगा, इसलिए इसका संग्रह नहीं बन सकता है, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह, अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह, कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों से संतुष्ट हो सकता है और कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अगर आप पढ़ा रहे हैं अपनी कक्षा में, आप बता सकते हैं कि कौन आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह आप बता सकते हैं कितने बालक हैं, ये सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है, वेल डिफाइंड है। जब वेल डिफाइंड रहेगा तो समुच्चय रहेगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, जैसे 1 2 3 4 डॉट 99, यह भी सुपरिभाषित है, यह भी क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। जब वेल डिफाइंड है तो यह समुच्चय होगा, यह सेट होगा। और लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी सुपरिभाषित है, हम प्रेमचंद के जो उपन्यास है उनका संग्रह बना सकते हैं, यानी वेल डिफाइंड है, इसलिए यह भी समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, जैसे समपूर्णांकों का संग्रह भी हम बना सकते हैं, 0 2 4 6 8 डॉट आसानी पूर्वक हम बना सकते हैं, इसलिए यह भी वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह भी समुच्चय है। अब क्वेश्चन दूसरा करेंगे। मान लीजिए सेट, इसे पढ़ने का तरीका यही है, हम पढ़ेंगे कैसे, सेट ए 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक मतलब चिन्ह बिलोंग्स अथवा डज नॉट बिलोंग भरिए। हमारा सवाल ये से देखेंगे हम, 5 इसमें है, अगर सेट ए में 5 बिलोंग कर रहा है तब हम ये वाला चिन्ह अपनाएंगे, अगर सेट में
कोई अक्षर अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम ये वाला चिन्ह बनाएंगे। जैसे अब 5 इसमें बिलोंग कर रहा है सेट ए में, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बिलोंग। अब 8 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, देखो सेट यहाँ पर दिया है, नहीं कर रहा है तो इसे डज नॉट बिलोंग। अब 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसे भी क्या लिख देंगे, डज नॉट बिलोंग। अब 4 इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, बिलोंग। 2 भी बिलोंग कर रहा है सेट ए में, इसे भी क्या लिख देंगे, बिलोंग। 10 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है सेट में, इसलिए डज नॉट बिलोंग। अब निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। हमने पहले ही रोस्टर विधि पढ़ चुका हूँ। रोस्टर विधि ऐसे यही है, 42 को विभाजित करने वाले संख्याओं समुच्चय लिखिए, मतलब 42 से जो संख्या विभाजित होगा हम उसको इस तरीके से रोस्टर विधि में लिखते हैं, और इसी को हम इस तरीके से लिखना है। जैसे यक्स सज निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यक्स सेट ए, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स का मान -3 से छोटा और यक्स का मान -3 से बड़ा तथा 7 से क्या है, छोटा है, तब हम इसका रोस्टर रूप लिखेंगे। इसका हम रोस्टर रूप लिखेंगे। रोस्टर रूप लिखेंगे से हमारा यही कह रहा है कि एक पूर्णांक है, तब यक्स का मान -3 से बड़ा है, यक्स का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तब हम जो यक्स का मान हमारा -3 से बड़ा, सब यक्स का मान -3 से बड़ा लिखेंगे और 7 से छोटा लिखेंगे। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, ए सेट ए, अब -3 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, मतलब इक्वल नहीं रहेगा, इक्वल नहीं है। अब -3 से बड़ा कौन रहेगा, -2 रहेगा, -1 रहेगा, 0 भी लेंगे। अब 7 से छोटा 1 2 3 4 5 6, एक हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर भी, क्योंकि यक्स का मान यही हमारा हो गया, यक्स का मान जो है -3 से बड़ा हो गया और 7 से क्या हो गया, छोटा हो गया। यही हमारा क्या हो, रोस्टर विधि हो गया। तो हम अगला क्वेश्चन, सेट बी यक्स दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लिखिए, तब यक्स दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस दैट नंबर ऑफ 6, यानी जो हम लिखेंगे 6 से सभी कम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, उसका रोस्टर विधि बनाना है। उसका रोस्टर विधि किस तरीके से हो जाएगा, ये बराबर सेट बी यानी सभी 6 से कम, ये भी 6 से कम है, यह भी 6 से कम है, यह भी कम है, यह भी कम है, यह भी कम है, यह भी कम है, यानी यह हो जाएगा सेट। अब सेट ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है इसका अक्षरों का समुच्चय लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सेट ई देखो लिखने का मतलब इसमें जो डबल अक्षर आया है उसको हम एक ही बार सेट में लिखते हैं। हम जब भी सेट लिखेंगे किसी भी अक्षरों की पुनरावृत्ति न हो, किसी भी अक्षर को दोबारा हम सेट में नहीं लिखेंगे। जैसे टी लिख दिए, आर लिख दिए, आई लिख दिए, जी लिख दिए,